हेलो दोस्तों, आपका एके डेली करंट अफेयर चैनल पर स्वागत है। आज है 19 मार्च 2023। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर जो कि रोज़ सुबह आपको 6 बजे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नंबर। 2 दिवसीय एससीओ पर्यटक मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में 2 दिवसीय एससीओ की पर्यटकों की मंत्रियों की बैठक हाल ही में होगी। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर आता है, हाल ही में किसे वीकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। वीकॉम 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 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथा नंबर है, भारत और किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफरी बावा पर्यटकी का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में। भारत और किस देश ने? श्रीलंका ने मिलकर के नई दिल्ली में जेफरी बावा पर्यटकी का उद्घाटन किया। किसने? भारत और श्रीलंका ने मिलकर के नई दिल्ली पर उद्घाटन किया जेफरी बाबा का। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हाल ही में टीसीएस तथा ईसीओ किसे नियुक्त किया गया? टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कृति वाशन को नियुक्त किया गया। इसके नंबर छठवें पर आते हैं। तो यूक्रेन को मीगा 29 विमान देने वाला पहला NATO सदस्य हाल ही में कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा पोलैंड देश बना हाल ही में यूक्रेन को मीगा 29 देने वाला विमान। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आते हैं। तो सातवें क्वेश्चन पर है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ? इसका राइट आंसर होगा भूटान। भूटान जो है सबसे कम विकसित देशों में सूची से बाहर हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं आठवें नंबर की बात करते हैं। तो किसने हाल ही में स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया? तो नासा ने किया। नासा ने नए स्पेस सूट का अनावरण नई पीढ़ी के लिए किया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना का सहायक सचिव बने? तो अमेरिका के लिए सहायक सचिव रवि चौधरी बने वायुसेना के लिए। बात करते हैं 10वें नंबर पर, स्टार्टअप 29 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हाल ही में किस राज्य में आयोजित हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर सिक्किम में आयोजित हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर पर बात आती है, हाल ही में डीजल परिवर्तन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैट्री पाइपलाइन कहाँ और शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं 12वें नंबर पर बात करते हैं। तो 12वां नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया पर सियोन शहर पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है किसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो अगली बात कर लेते हैं 14 नंबर की क्वेश्चन की। 14 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना का कई समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो 2025 से 2026 केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना का कई समय अवधि को बढ़ाकर कर दी गई है निर्धारित। इसके बाद बात कर लेते हैं 15 नंबर पर आते हैं। तो 15 नंबर पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शांतिकांत दास को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। बात कर लेते हैं 16वें नंबर की। 16वां नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला और 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो नई दिल्ली पर प्रारंभ हुआ।
इसके बाद बात कर लेते हैं 70 नंबर की। हाल ही में 880 मीटर लंबी वाईफाई सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर पर प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।